बहुत समय पहले की बात है। पुराने समय के एक समृद्ध और विशाल राज्य में 3 भाई रहते थे। वे तीनों सगे भाई थे और उनकी शक्ल सूरत एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती थी कि उन्हें अलग अलग पहचानना लगभग असंभव था। अजनबी तो क्या, कई बार उनके पुराने जानने वाले भी धोखा खा जाते थे। हालांकि उनकी उम्र में कुछ वर्षों का अंतर था, लेकिन उनका कद, काठी, चाल ढाल, हाव भाव और यहाँ तक कि बात करने का अंदाज भी बिल्कुल एक जैसा था। उनकी आवाज़ में भी एक समान खनक थी। ऐसा लगता था मानो एक ही व्यक्ति के 3 रूप हों, या किसी कुशल कारीगर ने एक ही सांचे से 3 मूर्तियां गढ़ दी हों। इनके माता पिता का देहांत बहुत पहले इनके बाल्यकाल में ही हो चुका था। तब से वे तीनों एक दूसरे का सहारा बनकर ही जिए थे। उन्होंने साथ मिलकर हर सुख दुख का सामना किया था। वे हमेशा एक साथ ही रहते थे, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते और एक साथ ही अपने भविष्य के सपने बुनते थे। लेकिन अब जैसे जैसे वे युवा हो रहे थे, उन्हें अपने छोटे से शहर में एक घुटन सी महसूस होने लगी थी। उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार घर कर चुका था कि अब उन्हें इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना चाहिए और अपनी तकदीर को एक नया अवसर देना चाहिए। उन्हें लगता था कि इस परिचित दुनिया से बाहर एक विशाल संसार उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां वे अपनी योग्यता और साहस का प्रदर्शन कर सकते हैं। मगर अब तक किसी ने भी इस बात को खुलकर एक दूसरे से नहीं कहा था। बस एक अनकही समझ उन तीनों के बीच तैर रही थी। आखिरकार एक शाम, जब वे अपने घर के आंगन में बैठे भविष्य की अनिश्चितताओं पर विचार कर रहे थे, सबसे बड़े भाई ने चुप्पी तोड़ी। उसने अपने दोनों छोटे भाइयों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, मुझे लगता है कि हमें ये जगह छोड़कर किसी नई जगह जाना चाहिए। यहाँ रुके रहने से जीवन एक शांत तालाब की तरह ठहर सा गया है। हमें बहती नदी की तरह आगे बढ़ना चाहिए, नई मंजिलों की तलाश करनी चाहिए। मंझले भाई ने उसकी बात पर तुरंत हामी भरी। उसकी आंखों में भी एक नई चमक थी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, एक ही जगह ठहर जाना कोई जिंदगी नहीं होती। ये तो धीरे धीरे खत्म होने जैसा है। हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, देखना चाहिए कि भाग्य ने हमारे लिए क्या संजो कर रखा है। सबसे छोटे भाई ने भी सहमति जताई। वो स्वभाव से शांत था, लेकिन उसके मन में भी तूफानों की कमी नहीं थी। अगर आप दोनों ऐसा सोचते हैं तो मैं भी आपके साथ चलने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे भी लगता है कि अपनी किस्मत आजमाने के लिए हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। यहाँ रहकर हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उस रात के निर्णय के बाद अगली ही सुबह तीनों ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने अपने थैलों में कुछ दिनों के लिए खाने पीने का ज़रूरी सामान, जैसे भुने हुए चने, गुड़ और सूखे मेवे भर लिए, ताकि सफ़र में कुछ दिनों तक किसी तरह की परेशानी ना हो। जब सब कुछ तैयार हो गया तो सबसे बड़े भाई ने कहा, हमें अपनी सुरक्षा का भी कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। रास्ता अनजान है और हमें किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जंगल, पहाड़ और डाकुओं से हमारा सामना हो सकता है। मंझले भाई ने हामी भरी। हाँ, हमें अपनी रक्षा के लिए कुछ हथियार ज़रूर साथ रखने चाहिए। बिना हथियारों के हम असहाय हो जाएंगे। ये सोचकर सबसे बड़े भाई ने अपने पिता की पुरानी लेकिन मजबूत तीर कमान उठा ली, जिसकी प्रत्यंचा आज भी उतनी ही शक्तिशाली थी। मंझले भाई ने पिता की शानदार तलवार अपनी कमर में बांध ली, जिसकी धार पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। सबसे छोटा भाई, जिसका नाम हयो था, शरीर से बहुत ताकतवर और मजबूत था। लेकिन उसके दोनों बड़े भाई उसे थोड़ा नासमझ और मूर्ख समझते थे। वे अक्सर उसकी सरलता का मजाक उड़ाते थे। इस वक्त भी उनके मन में यही विचार था कि ये बेवकूफ़ लड़का आखिर यात्रा में क्या मदद करेगा। लेकिन हयो को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी सुरक्षा के लिए घर के कोने में पड़ी एक पुरानी लोहे की छड़ी उठा ली, जो दिखने में साधारण थी, लेकिन उस पर लोहे की कई धारदार पट्टियां लगी हुई थीं, जो उसे एक खतरनाक हथियार बनाती थीं। इसके अलावा तीनों भाइयों ने अपनी अपनी कमर में एक एक खंजर भी बांध लिया। फिर तीनों ने अपने उस घर की ओर एक अंतिम नज़र डाली, जहां उनका बचपन बीता था। उनकी आंखों में बीते दिनों की अनगिनत यादें उमड़ आईं। बड़े भाई ने घर की दीवारों को छूकर कहा, अलविदा मेरे प्यारे घर। तुमने हमें बचपन से सहारा दिया, हमें धूप और बारिश से बचाया, लेकिन अब हमें नई राहों की ओर बढ़ना है। इतना कहकर तीनों भाइयों ने एक गहरी सांस ली और अपना सफ़र शुरू कर दिया। शहर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने एक नया अनजाना रास्ता चुना और उसी ओर बढ़ने लगे। रास्ते में वे आपस में बातचीत करते, हंसते बोलते और भविष्य की योजनाएं बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। जब भी थक जाते, किसी घने पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताते, कुछ खाते पीते और फिर नए जोश के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते। इस तरह कई दिन और कई रातें बीत गईं। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक विशालकाय बरगद का पेड़ खड़ा था। ये पेड़ इतना पुराना और विशाल था कि उसकी जटाएं धरती में समाकर नए तने बन गई थीं। इस पेड़ के पास से 3 रास्ते निकलते थे, जो अलग अलग दिशाओं में जाते थे। एक रास्ता दाईं ओर घना और रहस्यमयी लग रहा था, दूसरा बीच से सीधा आगे जाता था और तीसरा बाईं ओर पहाड़ियों की तरफ मुड़ रहा था।
वे कुछ देर वहां खड़े होकर सोचने लगे कि अब उन्हें किस ओर जाना चाहिए। बड़े भाई ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, अब तक हम तीनों एक साथ सफर कर रहे थे, लेकिन लगता है अब वो समय आ गया है जब हमें अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। हमें अपनी अपनी मंजिल खुद तलाशनी होगी और अपनी किस्मत को अकेले आजमाना होगा। मंझले भाई ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ भैया, अब हमें अपने अपने रास्ते चुनने होंगे, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। शायद भाग्य यही चाहता है कि हम अपनी पहचान अलग अलग बनाएं। तीनों भाइयों ने अलग अलग दिशाओं की ओर देखा, लेकिन इस समय तक सबसे छोटे भाई हयो के पास खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। उसके दोनों बड़े भाइयों ने यह देखा और बिना कुछ कहे अपने अपने थैलों में से थोड़ा थोड़ा खाना निकाला और छोटे भाई को दे दिया, ताकि वो रास्ते में अपनी भूख प्यास मिटा सके। इसके बाद तीनों भाई उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने कुछ देर सुस्ताया, थोड़ा खाया पिया और फिर अपने अपने अलग अलग सफ़र के लिए तैयार होने लगे। बड़े भाई ने दोनों छोटे भाइयों की ओर देखा और कहा, हम अलग तो हो रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमें एक दूसरे के हाल का पता चलता रहे। अगर हम में से कोई मुसीबत में फंस जाए तो बाकी दोनों उसकी मदद के लिए पहुंच सके। थोड़ा सोचने के बाद उसने कहा, एक उपाय है। इस पेड़ के विशाल तने में हम तीनों अपना अपना खंजर गाड़ देते हैं। जो भी भाई पहले यहाँ लौटे वो इन खंजरों को देखे। अगर किसी का खंजर जंग खा चुका हो तो इसका मतलब होगा कि वो भाई किसी बड़ी मुसीबत में है। तब हमें उसकी मदद के लिए उसी रास्ते पर जाना चाहिए जिस पर वो गया था। इस तरह हम एक दूसरे की रक्षा भी कर सकेंगे और एक दूसरे के हालात का अंदाज़ा भी लगा पाएंगे। बड़े भाई की ये बात दोनों छोटे भाइयों को बहुत पसंद आई। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और अपने अपने खंजर निकालकर पेड़ के विशाल तने में मजबूती से गाड़ दिए। फिर तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और भारी मन से विदाई ली। बड़े भाई ने दाईं ओर जाने वाला रास्ता चुना, मंझले भाई ने बीच का रास्ता अपनाया और सबसे छोटा भाई हयो बाईं दिशा की ओर बढ़ गया। तीनों अब अपनी अपनी किस्मत की तलाश में अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ चले। अब सुनिए बड़े भाई के साथ क्या घटित हुआ। बड़ा भाई जो दाईं ओर वाले रास्ते पर बढ़ा था, चलते चलते एक घने और अंधकारमय जंगल में जा पहुंचा। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक हरी छत बना रही थीं। जमीन लता बेलों से ढकी हुई थी और अनजान पक्षियों की रहस्यमयी आवाज़ों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। उसने उस घने जंगल में आगे की ओर चलना जारी रखा, लेकिन ये जंगल इतना विशाल था कि उसका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था। वो लगातार चलता रहा, इस उम्मीद में कि शायद कुछ दूर जाकर जंगल समाप्त हो जाएगा और कोई बस्तियां गांव दिखाई देगा। मगर उसकी ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। सूरज ढलने लगा था और जंगल का अंधेरा और भी गहरा हो गया था, पर जंगल का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब वो पूरी तरह थक चुका था। उसका शरीर बोझिल हो गया था, लेकिन रास्ता खत्म होने का कोई संकेत नहीं था। पेट में भी भूख की हल्की टीस उठने लगी थी। उसने एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी राहत लेने का फैसला किया। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद उसने अपना थैला खोला और उसमें से कुछ सूखी रोटियां निकालकर खाने लगा। अभी वो खाना खाने में मग्न नहीं था कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। कुछ दूरी पर एक अजीब सा बूढ़ा आदमी चला आ रहा था। उसकी लंबाई कुछ कम थी, सिर पर एक पुरानी धब्बेदार टोपी थी और उसने घिसा पिटा हरे रंग का पुराना सा कोट पहन रखा था। उसकी चाल धीमी थी और वो सीधा उसी की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो बूढ़ा पास आया, उसकी निगाहें युवक के खाने पर टिक गईं। उसकी आंखों में भूख और लाचारी साफ झलक रही थी। वो कुछ कहे बिना टकटकी लगाए बस भोजन को देख रहा था। युवक को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने अपने पास से रोटी का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा और उसकी ओर उछाल दिया। बूढ़े ने भूखे भेड़िए की तरह झपटकर उसे उठा लिया और जल्दी जल्दी खाने लगा। थोड़ा खाकर बूढ़े ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, जिस तरह तुमने मुझ भूखे को कुछ खाने को दिया, उसी तरह मैं भी तुम्हें एक अनोखी चीज दूंगा। इतना कहकर उसने युवक के तीर कमान को अपने झुर्रीदार हाथों से छुआ और कहा, अब से तुम्हारा हर तीर अचूक होगा। वो हमेशा सही निशाने पर लगेगा। तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकेगा। इतना कहकर वो बूढ़ा पास के घने पेड़ के पीछे चला गया। युवक को लगा कि वो दूसरी ओर से निकलकर फिर सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर खुद उठकर पेड़ के पीछे जाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो चकित रह गया। इस घने जंगल में वो बूढ़ा आखिर आया कहां से था और अचानक गायब कैसे हो गया? ये कौन था? कोई साधारण वृद्ध या कोई रहस्यमयी शक्ति? युवक कुछ भी समझ नहीं सका। थोड़ी देर वहीं बैठकर सोचने के बाद उसने एक लंबी सांस ली, फिर अपना थैला कंधे पर डाला, तीर कमान संभाला और एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल अब भी घना था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं से ये एहसास हो रहा था कि अब वो किसी नए स्थान पर पहुंचने वाला है। कई घंटों तक लगातार चलते रहने के बाद उसे दूर एक महल दिखाई दिया। ये कोई साधारण महल नहीं था। ये एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था और बेहद पुराना लग रहा था। उसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिख रही थी, मानो सदियों से वो वीरान पड़ा हो। महल को देखकर युवक के मन में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, चलो इस जंगल के बीच कहीं तो इंसानों की मौजूदगी के निशान मिले। लेकिन इसी के साथ उसके भीतर एक अनजाना डर भी उठने लगा। ये महल किसका हो सकता है? कहीं यहाँ कोई राक्षसी ताकत तो नहीं? अगर ये कोई खतरनाक जगह हुई तो
इन सवालों के बीच उसके कदम धीरे धीरे महल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, एक अजीब और भयानक नजारा उसकी आंखों के सामने आया। महल के बाहर विशालकाय 2 राक्षस खड़े थे। उनके शरीर पहाड़ों जितने बड़े थे और उनकी आंखों से दहकती आग की लपटें निकलती प्रतीत हो रही थी। उनके सामने एक विशाल अलाव जल रहा था जिसमें प्रचंड आग धधक रही थी। उन दोनों राक्षसों ने एक बड़ी लोहे की छड़ पकड़ रखी थी जिस पर एक पूरा बैल भूनने के लिए टंगा हुआ था। आग की लपटें बैल के शरीर को चारों ओर से घेरे हुई थी और उसकी चमड़ी जलकर काली पड़ने लगी थी। वहीं एक तीसरा राक्षस पास ही खड़ा था जिसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। वो बीच बीच में भुने हुए बैल से एक टुकड़ा काटता और चखकर परखता कि मांस ठीक से पका है या नहीं। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। युवक ये दृश्य देखकर दंग रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें किसी ढोल की तरह बजने लगीं। सामने खड़े हुए भयानक राक्षस, जलती हुई आग और भुना जा रहा बैल, ये सब किसी दुस्वप्न जैसा था। वो दूर झाड़ियों में छिपकर उन राक्षसों को देखने लगा। लेकिन तभी अचानक उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई। तुम्हारा निशाना कभी नहीं चूकेगा। ये सोचते ही उसके भीतर हिम्मत लौट आई। अगर बूढ़े की बात सच थी तो ये उसके लिए सबसे सही समय था इसे परखने का। युवक ने अपने आप से कहा, अब देखता हूं कि वो बूढ़ा सच कह रहा था या ये सिर्फ एक भ्रम था। उसने अपनी घबराहट को दूर किया और धीरे धीरे कंधे से कमान उतारी। फिर एक तीर निकाला, प्रत्यंचा पर चढ़ाया और सावधानी से निशाना साधा। उधर तीसरा राक्षस अपनी तलवार से भुने हुए मांस का एक टुकड़ा काटकर उसे खाने ही वाला था कि अचानक बिजली की तेजी से एक तीर आया और वो टुकड़ा उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरा। राक्षस चौंक कर अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसने हैरानी से अपने खाली हाथ को देखा, फिर गुस्से से अपने साथियों की ओर घूरा। बाकी दोनों राक्षसों ने भी विस्मय से चारों ओर देखा। ये तीर आया कहाँ से? जंगल के इस सुनसान हिस्से में और कौन हो सकता है? तीनों के तीनों राक्षस इधर उधर देखने लगे। वे पेड़ों के पीछे, चट्टानों के पार अपनी भयानक निगाहें दौड़ाने लगे, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। थोड़ी देर तक इधर उधर नजरें घुमाने के बाद जब कुछ नजर नहीं आया तो वे धीरे धीरे शांत हो गए और दोबारा अपने काम में लग गए। उधर झाड़ियों के पीछे छिपा युवक उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बूढ़े की बात सच निकली थी। उसकी कमान सचमुच अचूक थी। कुछ देर बाद बैल पूरी तरह भुन गया। तीनों राक्षसों ने उसे काटकर अपने अपने हिस्से अलग किए और बैठकर खाने लगे। युवक ने देखा कि राक्षस भुने हुए मांस का निवाला ले रहे हैं। उसने तुरंत अपनी कमान संभाली और एक और तीर छोड़ा, लेकिन इस बार निशाना चूक गया। जिस राक्षस की बोटी पर वो निशाना साध रहा था, उसने तेजी से उसे अपने मुंह में डाल लिया और निकल गया। तीर सीधा जाकर पास के एक पेड़ में धंस गया। लेकिन इस बार एक बड़ी गलती हो गई थी। राक्षसों ने तीर आते हुए देख लिया था। अब उन्हें यह पता चल चुका था कि पहले और दूसरे तीर कहां से आए थे। उनमें से एक राक्षस गरजता हुआ सीधा युवक की ओर दौड़ा। वो पहाड़ जैसा विशाल और बलशाली था। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थी। युवक को लगा जैसे धरती कांप रही हो। राक्षस क्रोध में गरजते हुए बोला, ए छोटे से जीव, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। युवक उसका विशालकाय शरीर देखकर पहले ही भयभीत था, लेकिन यह सुनकर उसका डर और भी बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अब मेरा बचना असंभव है। वो किसी रास्ते के बारे में सोच ही रहा था कि तभी बाकी दोनों राक्षस भी वहां आ गए। उनमें से एक बोला, तू बड़ा कुशल धनुर्धर है, इसलिए हम तुझे मारेंगे नहीं, लेकिन इसके बदले में अब से तुझे हमारी सेवा करनी होगी। युवक कुछ समझ पाता इससे पहले ही राक्षस ने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और उसे एक छोटे से कीड़े की तरह उठा लिया। उसका हाथ इतना विशाल था कि युवक उसकी हथेली में एक छोटे से खिलौने जैसा लग रहा था। राक्षस ने युवक को अपनी विशाल जेब में डाल लिया। उसकी जेब इतनी गहरी थी कि युवक पूरा का पूरा उसमें समा गया। वो बस किसी तरह अपना सिर निकालकर बाहर झांक पा रहा था। इसके बाद वो राक्षस अपने साथियों के पास वापस आ गया। जब बाकी राक्षसों ने देखा कि उनके हाथ एक इंसान लग गया है तो वे खुशी से उछलने लगे। एक ने उत्साह से कहा, बहुत दिनों बाद एक इंसानी शिकार मिला है। उनकी आंखों में खतरनाक चमक थी। युवक अब पूरी तरह से उनके कब्जे में था। दूसरा राक्षस गुस्से से बोला, इसने हम पर तीर चलाए हैं, इसकी सजा सिर्फ मौत है, इसे अभी खत्म कर देना चाहिए। दोनों राक्षस गुस्से में युवक की ओर बढ़े, लेकिन जिसने उसे पकड़ा था उसने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं, इसे हम जान से नहीं मारेंगे, उसने गंभीर आवाज में कहा। बाकी दोनों चौंक गए। क्यों नहीं मारेंगे? इसने हमारी ओर तीर चलाए थे। वे दोनों आश्चर्य से अपने तीसरे साथी की ओर देखने लगे। युवक को पकड़कर लाने वाला राक्षस थोड़ा मुस्कुराया और बोला, ये बहुत कुशल तीरंदाज है, हमें इसे मारने के बजाय इससे कोई काम लेना चाहिए। ये हमारी सेवा करेगा और हम इसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। इसे मार देने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर बाकी दोनों राक्षस भी सोच में पड़ गए। फिर एक ने सिर हिलाया, तुम्हारी बात में दम है, इसे मारने से अच्छा है कि इसे हमारे काम में लगाया जाए।
इस तरह युवक मौत के मुंह में जाने से तो बच गया, लेकिन वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं था। शाम ढलने को थी। तीनों राक्षस युवक को अपने साथ एक किले नुमा विशाल महल के पास ले गए। राक्षसों में से एक ने युवक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें एक काम करना होगा, लेकिन इसे बड़ी सावधानी से करना। युवक चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। राक्षस ने आगे कहा, जैसे ही सूरज डूबेगा इस महल के दरवाजे से एक छोटा सा कुत्ता बाहर निकलेगा। तुम्हारा काम यह है कि जैसे ही वो भौंकने लगे तुम उसे तीर से मार गिरा देना। राक्षसों ने युवक को चेतावनी दी, ध्यान रहे, अगर कुत्ता भौंकने से पहले तुमने उसे मार नहीं डाला तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। युवक ये सुनकर घबरा गया। उसके पास केवल एक ही तीर बचा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर निशाना चूक गया तो फिर क्या होगा? दूसरा तीर तो है ही नहीं जो दोबारा चला सकूं। लेकिन उसे पता था कि राक्षसों से कोई सवाल करना बेकार था। अगर उसने जरा भी हिचकिचाहट दिखाई तो वे तुरंत उसकी गर्दन उतार देंगे और भूनकर खा जाएंगे। कोई और रास्ता नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर उसने सहमति में सिर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। आकाश में लालिमा घुल गई थी। युवक की नजरें महल के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। कुछ ही पलों में एक छोटा सा कुत्ता बाहर आया। युवक ने फौरन अपनी कमान कंधे से उतारी, आखिरी तीर चढ़ाया और पूरे ध्यान से निशाना साधने लगा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए, उसने खुद से कहा। कुत्ता जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा और भौंकने के लिए मुंह खोला, युवक ने सांस रोककर तीर छोड़ दिया। तीर बिजली की गति से कुत्ते की ओर बढ़ा और थप की आवाज के साथ सीधा जाकर कुत्ते के सीने में धंस गया। एक भी आवाज नहीं निकली। कुत्ता वहीं धराशायी हो गया। युवक ने राहत की सांस ली। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसकी तीरंदाजी सटीक निकली थी। उधर जैसे ही राक्षसों ने यह देखा, वे खुशी से चिल्लाने लगे, वाह, ये तो सच में कमाल का तीरंदाज है। वे तीनों युवक की ओर बढ़े, उसकी पीठ थपथपाई और गर्व से बोले, बहुत बढ़िया, तुमने हमारी परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली। महल की बाहरी ऊंची दीवार में एक छोटा सा छेद था। वे तीनों राक्षस इस छेद के रास्ते महल के भीतर जाना चाहते थे, लेकिन उनके विशाल शरीर के कारण यह असंभव था। उनके लिए उस छोटे से छेद में से निकलना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं था। इसीलिए उन्होंने युवक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें एक और काम करना होगा और ये पहले से भी ज्यादा कठिन होगा। युवक ने निडर होकर जवाब दिया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। राक्षसों में से एक ने उसे एक तेज धार वाली तलवार दी और आदेश दिया, इस छेद से महल के अंदर दाखिल हो जाओ, लेकिन ध्यान रखना, अंदर खतरनाक जंगली दरिंदे घूम रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम बच नहीं पाओगे। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी सावधानी से काम करूंगा। अब राक्षस ने उसे अगली जरूरी बात समझाई। जब तुम महल के अंदर पहुंचोगे तो एक कमरे में तुम्हें एक सोई हुई राजकुमारी दिखेगी। युवक ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। राक्षस ने आगे कहा, राजकुमारी के पैरों में सोने की सुंदर पायलें बंधी होंगी, लेकिन तुम्हें उसकी दाहिनी पायल पर ध्यान देना है, क्योंकि उसी के भीतर एक छोटी सी चाबी छुपी होगी। युवक की सांसें तेज हो गईं। राक्षस ने कड़क आवाज में चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, तुम्हें बेहद होशियारी से काम लेना होगा। अगर तुम जरा भी चूके या जरूरत से ज्यादा देर वहां रुके तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। युवक ने गहरी सांस ली, तलवार को कसकर पकड़ा और आत्मविश्वास से कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी सावधानी से काम करूंगा। इसके बाद वो सावधानी से आगे बढ़ा और महल की दीवार में बने उस छोटे से छेद से भीतर दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। महल का अहाता विशाल था, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। युवक ने धीरे धीरे छिपते छुपाते महल के आंगन को पार किया और फिर दबे पांव महल के भीतर दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। महल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी, हर कोना कलाकारी का अनोखा नमूना लग रहा था। दीवारों पर सोने और चांदी की कारीगरी की गई थी और जगह जगह अनमोल पत्थरों से जड़े झूमर लटके हुए थे। चमचमाते फर्श पर चलते हुए भी युवक को लग रहा था कि वो किसी जादुई दुनिया में आ गया है। चलते चलते वो कई कमरों और बड़े बड़े दालानों से गुजरा। इन कमरों में बेशकीमती रत्न, हीरे जवाहरात और सुनहरे जेवर रखे थे। युवक इन अनमोल चीजों को देखकर अचंभित था। उसका मन भी थोड़ा लालच से भर उठा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। इन्हीं अद्भुत नज़ारों में खोए खोए उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसे जल्द से जल्द राजकुमारी के कमरे में पहुंचना है और उसके जूते से चाबी निकालनी है। समय बीतता जा रहा था और उसे इसका जरा भी आभास नहीं था। लेकिन फिर अचानक उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो तुरंत काम पूरा करके वापस लौटना चाहिए। युवक ने खुद को झकझोरा और तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में वो राजकुमारी के कक्ष के सामने था। कमरे में हल्की रोशनी थी। बड़े बड़े पर्दों के बीच सोने की नक्काशीदार पलंग पर एक सुंदर युवती गहरी नींद में थी। युवक ने चारों ओर नजर घुमाई और फिर सधे हुए कदमों से धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
वो झुका और सावधानी से उसके दाहिने पैर की ओर देखा। जैसा कि बताया गया था, उसके पैर में सुनहरी पायल थी और उसी में चाबी छुपी हुई थी। युवक ने धीरे से हाथ बढ़ाया और चाबी निकालने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही उसकी उंगलियां पायल तक पहुंची, राजकुमारी की आंखें खुल गईं। उसने अजनबी युवक को अपने पास देखकर घबराकर जोर से चीखी, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। राजकुमारी की तेज चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। युवक घबरा गया, उसके हाथ से चाबी फिसल गई और वहीं पायल के अंदर रह गई। अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने तेजी से पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अंधेरे गलियारों में तेजी से भागा। रास्ते में कई बेशकीमती सामान पड़े थे, लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे अहम चीज थी अपनी जान बचाकर निकलना। भागते भागते वो हाफता हुआ महल की बाहरी दीवार के पास पहुंचा। यही वो जगह थी जहां छोटा सा छेद था जिससे वो अंदर आया था। बाहर तीनों राक्षस बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। युवक ने जैसे ही उन्हें देखा, हड़बड़ाते हुए कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास ये भारी तलवार है, इसीलिए मैं इस छोटे से छेद से बाहर नहीं निकल सकता। ये सुनकर राक्षसों ने सोचा कि अगर वे इस युवक को बाहर निकालने में मदद करें तो वे भी भीतर जा सकते हैं। युवक ने चालाकी से कहा, तुम में से एक पहले अंदर आओ, फिर हम बाकी की योजना बनाएंगे। पहला दैत्य जैसे ही छेद के अंदर घुसने लगा, दूसरे राक्षस ने बाहर से उसे धक्का दिया और युवक ने भीतर से उसे पकड़कर खींचना शुरू किया। राक्षस धीरे धीरे सुराख में समाने लगा। जैसे ही वो आधा अंदर आया, युवक ने झटपट तलवार उठाई और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस की विशाल देह अंदर गिर पड़ी और युवक ने उसके शरीर को एक तरफ सरका दिया। बाहर खड़े दूसरे दैत्य ने सोचा कि उसका साथी अब अंदर चला गया है। उसे जरा भी संदेह नहीं हुआ, वो भी धीरे धीरे छेद में घुसने लगा। युवक ने मौके का फायदा उठाया। जैसे ही वो आधा अंदर आया, उसने बिजली की तेजी से तलवार निकाली और एक ही बार में उसका भी काम तमाम कर दिया। अब बाहर सिर्फ एक राक्षस बचा था। वो बेचैन हो रहा था। उसने जैसे ही देखा कि उसके दोनों साथी अंदर चले गए हैं और कोई आवाज नहीं आ रही, वो भी खुद को सुराख में धकेलने लगा। लेकिन अब उसे पीछे से कोई धक्का देने वाला नहीं था। उसने पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे सुराख के भीतर घुसने की कोशिश करने लगा। युवक ने फिर वही किया। जैसे ही वो आधा अंदर आया, उसने तलवार सीधा उसके गले में घोंप दी। एक भयानक चीख गूंजी और तीसरा राक्षस भी छटपटाकर निर्जीव हो गया। युवक ने एक गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने तीनों राक्षसों की जुबान काटी और उन्हें अपने थैले में रख लिया। अब उसकी अगली मंजिल वही महल थी जहां राजकुमारी थी, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा माहौल बदल चुका था। वो जगह जो कुछ समय पहले एक गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी, अब रोशनी से जगमगा रही थी। महल में संगीत गूंज रहा था। चारों ओर मधुर स्वर लहरियां तैर रही थीं। राजकुमारी अब अकेली नहीं थी। उसके आसपास कई दासियां और सेविकाएं खड़ी थीं। राजकुमारी के सामने मखमली गद्दों पर अनगिनत फूल बिखरे हुए थे। वातावरण में एक मोहक सुगंध फैली हुई थी। युवक ये देखकर हैरान था। ये सब कैसे बदल गया? उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और आश्चर्य से भरी आवाज में पूछा, राजकुमारी, ये सब क्या है? अचानक ये सब कैसे हो गया? राजकुमारी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ये सब एक रहस्य है। एक दुष्ट जादूगर ने इस पूरे किले और यहाँ की हर चीज़ पर एक जादू कर रखा है। लेकिन अब वो समय करीब आ चुका है जब ये जादू टूटने वाला है। बस कुछ ही दिनों में मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगी और यही कारण है कि यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। युवक अभी भी इस चमत्कारिक बदलाव को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन राजकुमारी की बातों में एक अजीब सच्चाई छुपी थी। राजकुमारी ने आगे कहा, तुम यहाँ 7 दिन तक ठहर सकते हो, उसके बाद तुम्हें लौट जाना होगा। वैसे भी अभी तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। युवक चौंक गया। क्यों? बाहर जाने का कोई रास्ता क्यों नहीं है? राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि जिस सुराख से तुम आए थे वो अब बंद हो चुका है। वहाँ एक विशालकाय दैत्य का शव फंसा हुआ है जिसे तुम चाहकर भी हटा नहीं सकते। युवक के पास अब और कोई उपाय नहीं था। उसने सोचा कि जब तक यहाँ फंसा हूँ तब तक इस अनोखी दुनिया को देखने और समझने की कोशिश करता हूँ। अगले कुछ दिन किले में आनंद और उल्लास से बीते। राजकुमारी के साथ समय बिताने के दौरान युवक को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि रहस्यों से भरी एक दुनिया है। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन जब सूरज ढलने को था, तब राजकुमारी ने युवक को बुलाया और अपने हाथों से उसे एक अंगूठी पहनाई। उसने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मेरे जीवन साथी हो, अब से तुम इस किले के राजा हो। युवक ये सुनकर आश्चर्यचकित था, लेकिन साथ ही वो एक अजीब खुशी भी महसूस कर रहा था। उसने अपना जीवन तो एक साधारण युवक की तरह जिया था, लेकिन अब वो एक राजकुमारी का पति और एक राज्य का राजा बनने जा रहा था। उस रात वो राजकुमारी के साथ उसके कक्ष में रहा, लेकिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने चारों ओर देखा और सन्न रह गया। पूरा किला, राजकुमारी, दासियां, संगीत, उत्सव, सब कुछ गायब हो चुका था। युवक स्तब्ध रह गया। ये क्या हुआ? उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां अब सिर्फ वीरानगी थी, कहीं कोई नहीं था। उसके आसपास न तो कोई महल था, न कोई किला, न राजकुमारी और न ही उसकी सेविकाएं।
बस वीरान जमीन, घना सन्नाटा और 3 निर्जीव पड़े दैत्य। ये क्या हो गया? उसने खुद से बुदबुदाते हुए अपने माथे पर हाथ फेरा। अभी कुछ समय पहले तक वो एक भव्य किले में था, जहां संगीत गूंज रहा था, उत्सव मनाए जा रहे थे, और अब वहां सिर्फ खामोशी थी। युवक स्तब्ध था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सपना था या हकीकत। कुछ देर तक वो जड़वत खड़ा रहा, उसकी आंखें एक तक चारों ओर देख रही थीं। वो इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। भूख, थकान और जंगल की अनजान रहा। सामने घना जंगल फैला हुआ था। वो बेबस कदमों से उसी ओर बढ़ चला। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसका शरीर कमज़ोर पड़ने लगा है। उसे तेज़ भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ना तो कोई फलदार पेड़ दिख रहा था, ना ही उसके पास अब कोई तीर कमान था जिससे वो शिकार कर सके। वो बस चलता रहा और सोचता रहा, आखिर ये सब क्या था? क्या वो किसी भ्रम में था? क्या सच में राजकुमारी ने उसे अपना जीवन साथी चुना था, या ये कोई छलावा था? यही सवाल उसके मन में घूमते रहे और वो तब तक चलता रहा जब तक उसके कदम जवाब नहीं देने लगे। अंततः वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। वो परेशान था, घबराया हुआ था। पेट में भूख से ऐंठन हो रही थी और शरीर थकावट से जवाब दे चुका था। अब क्या करूं? उसने धीरे से खुद से कहा और सिर घुटनों पर रख कर बैठ गया। तभी एक जानी पहचानी हलचल सुनाई दी। युवक ने सिर उठाकर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वही छोटा कद वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा था, जिसने हरे रंग का पुराना सा कोट पहना था और सिर पर एक छोटी सी टोपी लगा रखी थी। युवक उसे देखकर चौंक गया। छोटे व्यक्ति ने करीब आकर गहरी नज़रों से उसे देखा और पूछा, अब क्या हुआ? किस मुश्किल में फंसे हो? युवक ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, थकान और भूख से मेरी हालत ख़राब हो गई है। अब मुझ में चलने की ताकत नहीं बची, और सबसे बड़ी बात, मुझे ये भी नहीं पता कि इस जंगल से बाहर कैसे निकलूं। बूढ़े व्यक्ति ने युवक की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अफसोस, मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं है, वरना मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। युवक की उम्मीदें फिर से टूटने लगी। उसकी आंखों में बेबसी झलकने लगी। लेकिन बूढ़े ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक रास्ता ज़रूर बता सकता हूँ। अगर तुम इस रास्ते पर चलो तो जल्द ही एक गाँव में पहुँच जाओगे, जहाँ एक होटल भी है। वहाँ तुम्हें खाना और आराम दोनों मिल सकते हैं। युवक की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने उत्सुकता से कहा, कृपया मुझे वो रास्ता दिखाइए, मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही बूढ़े ने गांव और होटल का जिक्र किया, युवक के भीतर एक नई ऊर्जा दौड़ गई। भूख और थकान के बावजूद उसे लगा जैसे उसके शरीर में फिर से जान आ गई हो। आओ मेरे साथ चलो, बूढ़े ने कहा और जंगल के एक पथ पर आगे बढ़ने लगा। युवक बिना समय गंवाए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वे दोनों जंगल के घने पेड़ों और ऊंची झाड़ियों को पार कर गए। जैसे ही जंगल समाप्त हुआ, युवक की आंखों के सामने खूबसूरत गाँव नजर आया। वहाँ दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। सड़कों के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। युवक की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उत्साहित होकर पीछे मुड़कर बूढ़े की ओर देखा, लेकिन बूढ़ा वहां था ही नहीं। वो अचानक गायब हो चुका था। युवक कुछ पलों तक वहीं खड़ा हैरानी से इधर उधर देखता रहा। ये कैसे संभव है? अभी तो वो मेरे साथ ही था। पर अब वहां सिर्फ शांति थी, सन्नाटा था, और उसके सवालों के कोई जवाब नहीं थे। कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़ा रहने के बाद उसने धीरे धीरे गांव की ओर कदम बढ़ाए। गांव की गलियां चहल पहल से भरी हुई थीं। यहाँ के लोग खुशहाल लग रहे थे और उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। वो सीधे एक होटल में गया, जहां उसे खाना मिलने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही वो होटल के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उसकी नज़र सामने बैठे अपने मंझले भाई पर पड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। भाई? मंझला भाई भी चौंक कर उसकी ओर देखता ही रह गया। फिर अगले ही पल दोनों एक दूसरे की ओर लपके और गले मिल गए। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? बड़े भाई ने आश्चर्य से पूछा। मंझले भाई ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ कल ही आया था, और सुनो, कल राजा के महल में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा क्यों न यहीं कुछ समय ठहरा जाए। इसके बाद उसने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, जब हम तीनों अलग हुए थे तब मैंने बीच का रास्ता चुना था। मंझले भाई ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं सफ़र करता हुआ एक घने जंगल में जा पहुंचा। ये जंगल ऐसा था जैसे इसका कोई अंत ही ना हो। मैं चलता रहा जब तक कि मेरी टांगों ने जवाब नहीं दे दिया। थकान से चूर होकर मैं एक जगह बैठकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद जब भूख ने बेचैन कर दिया तो मैंने अपनी पोटली से रोटी निकाली और खाने लगा। उसी समय वही छोटे कद का आदमी आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें सीधी मेरे खाने पर टिकी हुई थीं। मैंने तुरंत समझ लिया कि वो भूखा है। ये सोचकर मैंने अपनी रोटी का एक बड़ा टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। छोटे कद के आदमी ने खुशी से रोटी ली, उसे खाया और फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने मुझ पर दया की, इसलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी ये तलवार अब कभी भी किसी से पराजित नहीं होगी। ये हर युद्ध में अजय रहे भी। ये सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो रहस्यमयी आदमी अचानक गायब हो गया।
मैंने इधर उधर देखा पर वो कहीं नजर नहीं आया। ये सोचकर कि ये कोई दैवी घटना रही होगी, मैंने अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया और अंततः इस आबादी में पहुंच गया जहां अब हम दोनों बैठे हैं। ये कहकर वो कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि हर कोई दुख और भय में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस बस्ती पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आई हो। फिर वो आगे कहने लगा, तब मुझे पता चला कि इस गांव पर एक भयानक मुसीबत आ चुकी थी। एक 7 सिरों वाला विशाल अजगर इस बस्ती में आतंक मचा रहा था। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे निगल जाता, यहाँ तक कि वो अपने साथ मवेशी भी हाँक कर ले जाता। गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। मंझले भाई ने कुछ पल रुककर अपने भाई की ओर देखा, फिर बोला, जब मैंने ये सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुरंत गांव के बाहर उस फवारे के पास पहुंचा जहां वो भयानक अजगर मौजूद था। उसके 7 सिर थे और वो अपने 7 सिर घुमा घुमा कर आग बरसा रहा था। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी अजय तलवार निकाली और पूरी ताकत से वार किया। देखते ही देखते मैंने उस अजगर के 7 सिर काट डाले और इस तरह मैंने उस दैत्य को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मैंने उस अजगर के 7 सिरों से उसकी जीभ निकालकर अपने थैले में रख ली। तभी अचानक राजमहल का एक सेवक वहां पहुंचा। उसने मरे हुए अजगर को देखा और तुरंत महल जाकर घोषणा कर दी, ये अजगर मैंने मारा है। कल जो भव्य समारोह होने वाला है वो मेरे ही सम्मान में रखा गया है। ये सुनकर मैं चौंक गया। फिर उस सेवक ने आगे ये भी घोषणा की कि अगर मैं उन तीनों भयंकर दैत्यों को भी मार दूं जो जंगल में रहते हैं तो राजा अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर देगा। बड़े भाई ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो सेवक झूठ बोल रहा है। फिर उसने अपने झोले से तीनों दैत्यों की कटी हुई जीभ निकालकर दिखाई और कहा, इन दैत्यों को तो मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं। मंझला भाई ये देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों भाई आपस में बातें करने लगे और खाना खाने में लग गए। अगले दिन मंझला भाई सूरज निकलते ही राजमहल पहुंचा और झुककर राजा के सामने बोला, महाराज, इस भयानक अजगर को मैंने मारा है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस पर युवक ने अपने थैले से अजगर की 7 कटी हुई जीभ निकालकर राजा के सामने रख दी और कहा, ये रहा मेरा प्रमाण महाराज। मैंने इसके सिर काटने के बाद इसकी जीभें निशानी के तौर पर अलग कर ली थी। इसके बाद उसने राजा को बताया, रही बात उन तीनों दैत्यों की तो उन्हें मेरे बड़े भाई ने मार दिया है। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। हर कोई एक दूसरे से कानाफूसी करने लगा। ये शाही सेवक तो झूठा निकला, इसने राजा को धोखा दिया है। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस धोखेबाज सेवक को तुरंत गिरफ्तार कर लो और उस वीर को दरबार में पेश करो जिसने वास्तव में इन दैत्यों को मारा है। राजा का आदेश मिलते ही सैनिकों ने उस झूठे सेवक को जकड़ लिया और बड़े भाई को दरबार में बुलाने के लिए भेज दिया गया। कुछ ही देर में सैनिक बड़े भाई को दरबार में ले आए। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये सच है कि तुमने उन तीनों भयानक दैत्यों को मार गिराया? बड़े भाई ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जी हाँ महाराज, ये सत्य है। फिर उसने अपने थैले से उन दैत्यों की कटी हुई जीभ निकालकर राजा के सामने रख दी। राजा ने ध्यान से देखा और अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि अजगर और दैत्यों को खत्म करने वाले यही 2 वीर भाई हैं। लेकिन अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, राजकुमारी से विवाह कौन करेगा? ये स्पष्ट था कि दोनों भाई एक ही राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकते थे। राजा भी सोच में पड़ गया कि इस स्थिति का हल कैसे निकाला जाए। तभी बड़े भाई ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैं अपने छोटे भाई के हक में ये विवाह छोड़ता हूँ। कृपया राजकुमारी का विवाह मेरे छोटे भाई से कर दें। राजा ने उसकी बात मान ली और पूरे राज्य में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। चारों ओर रोशनी की जगमगाहट थी, संगीत बज रहा था, लोग खुशी में नाच रहे थे। इस विवाह उत्सव को पूरे नगर ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। समय बीतता गया और बड़े भाई ने भी वहीं राजमहल में रहना स्वीकार कर लिया। एक दिन जब सभी आपस में बातचीत कर रहे थे तो राजकुमारी ने बड़े भाई से पूछा, आप दोनों का तीसरा भाई कहाँ है? इस पर दोनों भाइयों ने राजकुमारी से ही एक सवाल कर लिया, राजकुमारी, तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? राजकुमारी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने बताया, मेरी 2 बड़ी बहनें भी थीं। लेकिन क्या हुआ? मंझले भाई ने उत्सुकता से पूछा। राजकुमारी ने धीरे से कहा, हम तीनों बहनों की शादी एक ही दिन होनी थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मेरी दोनों बड़ी बहनों के महनों पर तंत्र मंत्र कर दिया और उन्हें अपने वश में कर लिया। फिर तुम कैसे बच गईं? बड़े भाई ने पूछा। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं पिता को सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास ही रहने की अनुमति दे दी। ये सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन राजकुमारी की दोनों बड़ी बहनों के महल अब भी जादू के प्रभाव में जकड़े हुए थे। एक भविष्यवाणी थी कि एक दिन कोई वीर पुरुष आएगा, जादू का असर खत्म करेगा और उनमें से एक राजकुमारी से विवाह करेगा। समय बीतता गया और दोनों भाई अब राजमहल में ही रहने लगे। एक सुबह दोनों भाइयों ने राजकुमारी से कहा, हम शिकार के लिए जंगल जाना चाहते हैं,
हमें अनुमति दें। राजकुमारी ये सुनकर चिंतित हो गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, इस जंगल में जाना बहुत ही खतरनाक है। बहुत से लोग गए लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। ये जंगल जादू से ग्रस्त है। मंझले भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो, हमें कुछ नहीं होगा। दोनों भाइयों ने जाने की जिद की और आखिरकार राजकुमारी को अनुमति देनी पड़ी। दोनों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। घने वृक्षों से ढके उस जंगल में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वे इधर उधर शिकार की तलाश में भटकने लगे और धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। काफी समय बीत गया और फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे भटक चुके हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी मार्ग सही नहीं लग रहा था। अब दिन ढलने लगा था, आसमान पर अंधकार छाने लगा था, ठंडी हवा चलने लगी और जंगल की भयावहता बढ़ती ही जा रही थी। रास्ता ढूंढते ढूंढते वे थक गए और एक जगह ठहर गए। बड़ा भाई निराशा से बोला, काश मेरे पास मेरा तीर कमान होता, कम से कम अपना बचाव तो कर सकता। छोटे भाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काश मेरी तलवार होती। वे दोनों अफसोस में डूबे हुए थे और चारों ओर रात का घना अंधेरा फैलता जा रहा था। ये जंगल केवल अंधेरे से नहीं, भयावह जीवों और खूंखार दरिंदों से भी भरा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन कहीं कहीं दूर से भेड़ियों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। सर्दी बढ़ती जा रही थी और दोनों भाई झाड़ियों और पेड़ों के बीच भटकते भटकते थक चुके थे। लेकिन अब उनके सामने एक और बड़ा संकट आने वाला था। दोनों भाइयों को जंगल में चलते चलते काफी समय हो चुका था। थकान और ठंड उन्हें धीरे धीरे घेर रही थी। तभी उनकी नज़र एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी। पेड़ का तना काफी बड़ा और अंदर से खोखला था, मानो किसी ने उसे आश्रय लेने के लिए ही बनाया हो। बड़े भाई ने कहा, यहाँ रात बिताने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। मंझले भाई ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों पेड़ के खोखले तने के भीतर बैठ गए। लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जला ली। अभी उन्हें बैठे कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक जंगल की झाड़ियों से एक बुजुर्ग औरत प्रकट हुई। वो एक लंबा मैला सा चोगा पहने हुए थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे उनके पास आई और कराहते हुए बोली, बेटा, बहुत ठंड है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं भी आग के पास बैठकर अपने हाथ पैर सेंक लूँ। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सहज भाव से बोले, हाँ अम्मा, बैठ जाओ, सर्दी से बचने के लिए आग सेंक लो। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आग के पास आई, लेकिन जैसे ही वो आग के करीब पहुंची, उसने अपने लंबे चोगे के अंदर से एक छड़ी निकाली और आग पर इस तरह मारा जैसे राख को रेत रही हो। अचानक पूरी आग बुझ गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया। दोनों भाई कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनके शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगे। कुछ ही क्षणों में वे स्थिर मूर्तियों की तरह खड़े रह गए। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य दिख रहा था। उधर सबसे छोटा भाई हयो जंगल में अकेला भटकता चला जा रहा था। रास्ते का कोई ठिकाना नहीं, बस एक न खत्म होने वाला भयावह जंगल। चलते चलते वो निढाल हो चुका था। पैर जवाब दे रहे थे, भूख से हलक सूख रहा था। आखिरकार वो एक बड़े पत्थर के पास बैठ गया और थैले में बचे हुए थोड़े से खाने को निकालकर खाने लगा। तभी उसकी नज़र पास ही खड़े एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वही बूढ़ा व्यक्ति जो उसके भाइयों से मिला था। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। छोटे भाई ने उसे इशारे से बुलाया। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे पास आया तो छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए अपने भोजन में से आधा भोजन उसे दे दिया। बूढ़े ने चाव के साथ खाना खाया। छोटे भाई ने उसे जितना भी भोजन था उसमें से ज़्यादा हिस्सा दे दिया। खाने के बाद बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुमने अपने हिस्से से अधिक मुझे दे दिया है, इसलिए तुम सबसे अधिक सौभाग्यशाली हो। इसके बाद उसने अपनी थैली से एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी निकाली और उसे छोटे भाई की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने पास रखो, जब भी किसी मुसीबत में फंसो बस इसे जमीन पर मारना, मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर वो बूढ़ा अचानक हवा में विलीन हो गया। छोटा भाई हयो ये देखकर हैरान और स्तब्ध रह गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन बूढ़ा कहीं नहीं दिखा। अब उसके पास केवल वो रहस्यमयी छड़ी थी। उसने छड़ी को कसकर पकड़ा और दोबारा अपने सफर पर चल पड़ा। हयो चलता रहा, घने जंगलों, ऊंची नीची पगडंडियों और वीरान इलाकों से होकर। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिपने लगा और अंधेरा गहराने लगा। कई घंटे बीत चुके थे। अब रात का समय हो चुका था। सामने एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया जिसके चारों ओर झाड़ियां और कांटेदार पेड़ फैले हुए थे। हयो ने इधर उधर नजर दौड़ाई और एक थोड़ी साफ जगह देखकर वहीं लेट गया। लगातार सफर करने से उसका शरीर थकान से चूर था। जैसे ही वो जमीन पर लेटा, पल भर में गहरी नींद में चला गया। सुबह जब हयो की आंख खुली तो उसकी नज़र सामने फैले अद्भुत नज़ारे पर पड़ी। वो जिस जगह सोया था वहां से कुछ ही दूरी पर एक विशाल महल खड़ा दिखाई दे रहा था। सुनहरे गुंबद और चमकती दीवारों वाला एक भव्य महल।
हइयो कुछ देर तक अचरज से महल को देखता रहा। फिर अचानक उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई और उसके साथ ही उसकी दी हुई रहस्यमयी छड़ी भी। हइयो ने झट से छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से मारी। जैसे ही छड़ी जमीन से टकराई, धुंधलापन छटने लगा और वही बूढ़ा प्रकट हो गया। बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम इस महल में जाना चाहते हो? हइयो ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, ये महल जादू के प्रभाव में है। अगर तुम इसमें प्रवेश करना चाहते हो तो इस छड़ी को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े रखना। किसी भी हाल में इसे अपने से अलग मत करना, वरना पछताओगे। हइयो ने बूढ़े की बात को ध्यान से सुना और आत्मविश्वास से कहा, मैं आपकी हिदायत का पूरा पालन करूंगा। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, तो चलो मेरे पीछे आओ। बूढ़ा तेज कदमों से आगे बढ़ा और हइयो उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वे महल के विशाल आंगन में पहुंचे, हइयो आश्चर्य से ठिठक गया। उसके सामने असंख्य घुड़सवार खड़े थे। उनके पास घोड़े भी थे और चारों ओर कई तरह के जानवर मौजूद थे, लेकिन वे सबके सब जड़वत खड़े थे, मानो कोई पत्थर की मूर्तियां हों। न कोई आवाज, न कोई हरकत, बस सन्नाटा। हइयो आश्चर्य और घबराहट से चारों ओर देखने लगा। दोनों आगे बढ़ते गए और महल के मुख्य द्वार से भीतर चलते चले गए। महल के भीतर भव्य और शानदार कक्ष थे। हर तरफ सोने चांदी की नक्काशी, चमकते झूमर और शानदार सजावट थी। लेकिन एक अजीब बात थी, हर चीज एक रहस्यमयी सन्नाटे में डूबी हुई थी। जब वे एक बड़े कमरे में पहुंचे तो वहां एक बेंच पर एक बिल्ली बैठी थी, लेकिन वो पूरी तरह बेजान सी लग रही थी, बिल्कुल पत्थर की बुत बनी हुई, नजरें स्थिर, शरीर अकड़ा हुआ। हइयो धीरे धीरे आगे बढ़ा और पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगा। वो कोई साधारण बिल्ली नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य दिखाई दे रहा था। फिर उसकी नजर एक और दृश्य पर पड़ी। एक औरत चरखे के पास बैठी थी। उसके हाथ में चरखा था, लेकिन वो कतई नहीं कर रही थी। वो भी बिल्कुल स्थिर, बिना किसी हरकत के, पत्थर की मूर्ति जैसी। हइयो धीरे धीरे आगे बढ़ा, महल के अलग अलग कमरों में झांकने लगा। एक कमरे में दीवार पर एक घड़ी टंगी थी, लेकिन वो रुकी हुई थी। सुइयां अपनी जगह स्थिर थीं, मानो समय खुद ही थम गया हो। वो आगे बढ़ा और रसोई घर में पहुंचा। वहां चूल्हे में आग जल तो रही थी, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। चूल्हे पर एक हंडिया रखी थी, पानी भरा था, लेकिन उसमें कोई उबाल नहीं आ रहा था। गोश्त भुनने के लिए रखा हुआ था, लेकिन वो वैसा ही पड़ा था जैसे किसी ने उसे छुआ तक ना हो। वो आगे बढ़ा और एक विशाल कक्ष में पहुंचा। ये कमरा बेशकीमती चीजों से भरा पड़ा था। सोने चांदी की जेवर, बारीक नक्काशीदार फर्नीचर, मखमली पर्दे। चारों तरफ राजसी वैभव झलक रहा था, लेकिन उसकी नज़र कमरे के बीचों बीच पड़ी एक बड़ी मखमली पलंग पर गई। वहां एक शहजादी सोई हुई थी, लेकिन वो साधारण नींद में नहीं थी। उसका शरीर निष्क्रिय था, उसकी सांसें तक नहीं चल रही थीं। वो ना तो जिंदा लग रही थी, ना ही मरी हुई। हयो आश्चर्य से भर उठा। उसकी आंखों में सवाल उमड़ने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा गायब हो चुका था। हयो चौंक कर पलटा और बूढ़े को देखने लगा, लेकिन बूढ़ा वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। हयो घबरा गया, इधर उधर देखने लगा। उसे हर जगह खोजा, लेकिन बूढ़े का कोई नामो निशान नहीं था। अब वो अकेला था और उलझन में था। थोड़ी देर महल में इधर उधर भटकने के बाद उसकी नज़र फिर रसोई घर की ओर गई। वहां खाने की कुछ चीज़ें रखी थीं। भूख उसे परेशान करने लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाकर थोड़ा सा खाना उठाया और मुंह में डाल दिया, और तभी जादू टूटने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां हिलने लगीं और फिर टिक टिक टन टन घड़ी ने जोर से 11 बजाए। उसी क्षण बेंच पर बैठी बिल्ली के शरीर में हलचल हुई और वो म्याऊं म्याऊं करते हुए उठ बैठी। रसोई में चूल्हे की आग अचानक जल उठी। चूल्हे पर रखा गोश्त खुद ब खुद भुनने लगा। हंडिया में रखा पानी खौलने लगा और तभी चरखे के पास बैठी बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे चरखा चलाना शुरू कर दिया। कमरे के बीचों बीच शहजादी, जो गहरी नींद में थी, उसकी पलकें कांपी और फिर धीरे धीरे खुल गईं। शहजादी ने नौजवान को देखा और आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? नौजवान ने कहा, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि यहाँ क्या रहस्य छिपा है, ये सब क्या है? शहजादी ने गहरी सांस ली, मानो कुछ सोच रही हो, और फिर बोली, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन तभी दोनों धीरे धीरे चलते हुए महल के बाहर एक सुंदर बाग में आ गए। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, मधुर हवा बह रही थी और पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को संगीत में बना रही थी। वे बातें करते हुए बाग में टहलने लगे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, नौजवान ने देखा कि घड़ी में 12 बजे हैं। अचानक शहजादी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस उसी कमरे में ले आई जहां वो पहले सोई हुई थी। वो ठीक उसी जगह लेट गई जैसे पहले थी। फिर घड़ी ने 12 बजाए और जैसे ही घड़ी की आवाज़ गूंजी, पूरा महल एक बार फिर पहले की तरह जड़ हो गया।
नौजवान स्तब्ध रह गया। उसके सामने फिर वही नज़ारा था, हर चीज़ निष्क्रिय, हर जीव, हर वस्तु जैसे पत्थर में बदल गई हो। जिस तरह 11 बजे जादू टूटा था, उसी तरह 12 बजते ही सब कुछ पहले जैसा ठहर गया। कुछ देर तक वो अवाक खड़ा रहा, फिर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन महल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की, कुछ भी नहीं। अब उसके पास इंतज़ार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे अगले दिन फिर से 11 बजने की प्रतीक्षा करनी थी, ताकि शहजादी फिर से जाग सके और वो उससे इस रहस्य के बारे में पूछ सके। हार कर वो एक कोने में बैठ गया, सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्या ये कोई शराब है या फिर कोई जादू? अगली सुबह जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए, चारों ओर हलचल होने लगी। महल में फिर से जीवन लौट आया। हर चीज़ में वही चहल पहल होने लगी और देखते ही देखते शहजादी भी उठकर बैठ गई। नौजवान शहजादी से बातें करने लगा। दोनों धीरे धीरे चलते हुए बाग की सैर करने लगे। चलते चलते नौजवान ने कहा, मैं इस जगह से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। शहजादी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि ये महल जादू के प्रभाव में है। जब तक ये जादू टूटेगा नहीं, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। ये सुनकर नौजवान सोच में पड़ गया, लेकिन वो कुछ कह पाता इससे पहले घड़ी ने 12 बजाने का संकेत दिया। घड़ी की आवाज़ के साथ ही पूरा महल फिर से बेजान हो गया। हवा थम गई, पक्षियों की चहचहाहट रुक गई और शहजादी वैसी ही निर्जीव हो गई जैसे कभी जागी ही ना हो। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। हर दिन 11 बजे के आसपास महल में हलचल होती, हर चीज फिर से जीवंत हो जाती और शहजादी जाग उठती। नौजवान रोज उसके साथ बाग में टहलता, बातें करता, लेकिन ठीक 12 बजते ही सब कुछ फिर से पत्थर की तरह ठहर जाता। ये चक्र लगातार चलता रहा। लेकिन एक दिन बाग में टहलते हुए नौजवान को अचानक उस जादुई छड़ी की याद आई जो उसे बूढ़े आदमी ने दी थी। उसकी नज़रें अपने पास रखी उस छड़ी पर पड़ी और जैसे ही उसने छड़ी को पास की झाड़ी पर मारा, झाड़ी के भीतर से वही बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। बूढ़े ने आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए पूछा, बोलो क्या चाहिए? नौजवान ने तुरंत जवाब दिया, मैं इस महल से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बूढ़े ने गंभीर स्वर में कहा, यह आसान नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि यह महल जादू से बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहकर बूढ़ा कुछ पल के लिए चुप हो गया, मानो किसी गहरी सोच में हो। फिर उसने रहस्यमयी आवाज में कहा, तुम्हारे दोनों बड़े भाई भी जादू के प्रभाव में हैं और पत्थर बन चुके हैं, और आज तुम्हारे मंझले भाई के घर एक पुत्र का जन्म हुआ है। इतना कहकर वो एक पल के लिए ठहर गया, फिर गंभीर स्वर में बोला, अब मेरे पीछे पीछे आओ। नौजवान चुपचाप बूढ़े के पीछे पीछे चलने लगा। बूढ़ा उसे एक सुनसान और भयावह रास्ते की ओर ले जा रहा था, जहां जंगली जानवरों का बसेरा था। घना जंगल, अजीब अजीब आवाजें और दूर से झाड़ियों के पीछे चमकती आंखें, ये सब देखकर नौजवान के दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वे जंगली जानवरों के करीब पहुंचे, बूढ़े ने अपनी छड़ी जमीन पर टकराई और एक अदृश्य शक्ति ने उन जानवरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अब रास्ता साफ था और वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने जलती हुई आग की लपटें उठ रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। लेकिन बूढ़े ने एक बार फिर अपनी छड़ी से आग को छुआ और देखते ही देखते लपटें 2 भागों में बंट गईं, जिससे उनके लिए रास्ता खुल गया। आखिरकार वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक विशालकाय सांप कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके खुले मुंह में एक हरा पत्ता दबा हुआ था। उस पत्ते पर एक सुनहरी चाबी रखी थी जो हल्की रोशनी बिखेर रही थी। बूढ़े ने नौजवान की ओर देखा और कहा, आगे बढ़ो और उस चाबी को ले आओ। नौजवान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सांप की डरावनी आंखों में देखा जो सीधी उसी की ओर टिकी हुई थी। वो घबराया, उसके कदम पीछे हटने लगे। ये देख बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, डरो मत, ये सांप तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिना किसी भय के आगे बढ़ो। बूढ़े की बात सुनकर नौजवान ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे सांप के पास पहुंचा। कांपते हाथों से उसने सांप के मुंह में दबे पत्ते से चाबी उठा ली और तेजी से बूढ़े के पास लौट आया। बूढ़े ने संतोष भरी नजर से उसकी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वे एक घनी झाड़ी के पास पहुंचे, जिसकी टहनियां आपस में इतनी उलझी हुई थीं कि उसके भीतर कुछ भी देख पाना असंभव था। लेकिन जैसे ही बूढ़े ने अपनी झाड़ी से झाड़ियों को छुआ, टहनियां अपने आप अलग हो गईं और उनके सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा प्रकट हो गया। नौजवान ने इस दरवाजे को पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़े ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और वे दोनों एक विशाल आंगन में दाखिल हो गए। अंदर का दृश्य देखकर नौजवान की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जो लोग अब तक पत्थर में बदल चुके थे, वे अब एक एक करके जीवित होने लगे। उसके दोनों बड़े भाई भी पत्थर से वापस इंसान बन गए। वे अपने घोड़ों की लगाम पकड़कर अस्तबल की ओर बढ़ रहे थे, जैसे अभी अभी किसी शिकार यात्रा से लौटे हों। शाम होते ही बूढ़ा वहां से चला गया
अब महल और उसके सभी लोग जादू के प्रभाव से मुक्त हो चुके थे। सोने के कक्ष के बाहर ही उसे शहजादी मिल गई। वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। अब उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर संतोष की झलक। रात होते होते जब सभी महल के बड़े कक्ष में बैठे बातचीत कर रहे थे तो शहजादी ने नौजवान से पूछा, तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं? तभी महल के बाहर अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी। जब दरवाज़ा खोला गया तो दो अजनबी खड़े थे। उन्होंने विनम्रता से रात बिताने की अनुमति मांगी। नौजवान ध्यान से उनकी ओर देखने लगा और फिर जैसे ही उसने उनकी आंखों में देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये दोनों अजनबी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही खोए हुए भाई थे। वे भी जादू टूटने के बाद मुक्त हो चुके थे। उन्होंने दूर से महल में जलती हुई रोशनी देखी थी और रात्रि विश्राम के लिए यहाँ चले आए थे, ये जाने बिना कि ये महल ही उनका अपना ठिकाना बन जाएगा। जब तीनों भाइयों की नजरें आपस में मिली तो उनकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वर्षों बाद वे फिर से एक साथ खड़े थे। शहजादी भी ये देखकर बेहद प्रसन्न हुई। उसने पूरे उत्साह से उनका स्वागत किया, उन्हें आराम से बैठाया और उनकी खूब खातिरदारी की। भाई एक दूसरे को देखकर भाव विभोर थे, मानो सालों की दूरी एक ही पल में मिट गई हो। शहजादी ने उनके लिए महल में एक सुंदर कक्ष तैयार कराया और वे सब वर्षों बाद चैन की नींद सोए, बिना किसी भय और चिंता के। ये पहली रात थी जब इस महल में सच्चे सुख और शांति की अनुभूति हुई थी। अगली सुबह बड़े भाई की नज़र खिड़की से बाहर गई तो उसने जंगल में वही महल देखा जहां उसने 3 दैत्यों को मारा था। उसे देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। इतने में उसका मंझला भाई भी वहां आ गया। उसने भी दूर तक नज़र दौड़ाई तो उसे वो बस्ती दिखाई दी जहां उसका घर था, जहां उसकी पत्नी और बच्चा उसका इंतजार कर रहे थे। ये देखते ही दोनों भाइयों के दिल में घर लौटने की बेचैनी जाग उठी। वे तुरंत अपने छोटे भाई और शहजादी के पास गए और उनसे विदा लेने लगे। शहजादी ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका छोटा भाई भी उन्हें गले लगाकर विदा करने के लिए आगे आया। दोनों भाई खुशी खुशी अपने अपने परिवार से मिलने के लिए रवाना हो गए। समय बीतने के साथ तीनों भाई अपने अपने महलों में अपनी अपनी राजकुमारियों के साथ बस गए, लेकिन उनका आपसी प्रेम बना रहा। वे अक्सर एक दूसरे से मिलने आते, सुख दुख साझा करते और इस तरह उनका जीवन आनंद से बीतने लगा। उनके महल हंसी खुशी से गूंजते रहे और यदि वे अब तक जीवित होंगे तो शायद आज भी उसी तरह आनंदमय जीवन जी रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर उस विश्वासघाती दरबारी की सजा भी तय हो चुकी थी। राजा ने उसे कठोर दंड देने का आदेश दिया। 4 घोड़ों को बुलाया गया और उस धोखेबाज को उनके साथ बांध दिया गया। जैसे ही घोड़े दौड़े, उसका शरीर 4 अलग अलग दिशाओं में खिंच गया। उसके शरीर के टुकड़ों को नगर के 4 प्रमुख राहों पर टांग दिया गया ताकि पूरे राज्य को यह सीख मिले कि झूठ और विश्वासघात की सजा कितनी भयानक हो सकती है। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आपके विचारों का इंतजार रहेगा।